स्वागत है टेक्निकल रेडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी किसी भी टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम बात करेंगे किसी भी इमेज में टेक्स्ट का यूज़ करके पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, जिसे हम टेक्स्ट पोर्ट्रेट कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल हम इस तरह का बनाना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से टेक्स्ट है। ये देखिए, सेलेक्ट करने में पूरा टेक्स्ट है और ये पोर्ट्रेट तैयार हो चुका है। तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें जिन जिन भी कंटेंट की ज़रूरत होती है, सबसे पहले हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले जिस इमेज का पोर्ट्रेट बनाना है, मैंने उस इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। और हमें इमेज के साथ साथ हमें ज़रूरत होती है कुछ टेक्स्ट की। तो मैंने इसके लिए डमी टेक्स्ट यूज़ कर लिया। देखिए, ये इमेज है, क्वालिटी देखिए इमेज की। मैं इस इमेज का पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। ये मैरी कॉम है। ये देखिए, ये डमी टेक्स्ट है। ये आपको lorem-ipsum.com वेबसाइट में मिल जाएगा। ये फ्री होता है। और इस इमेज की और टेक्स्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं पिछले वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाके देख सकते हैं कि टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर कैसे फिल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। चलिए मैं इसमें न्यू फाइल बनाता हूँ, इसे सेव करता हूँ index.html नाम से। और मैं इसे डेस्कटॉप में, जहाँ हमने कंटेंट लिख अपना सेलेक्ट किया हुआ है पूरा मटेरियल, वहाँ जाके मैं HTML फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। अब हम बेसिक प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। ये हो गया। मैं दे देता हूँ टेक्स्ट पोर्ट्रेट नाम का टाइटल दे देता हूँ। और इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक केवल पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम लिखेंगे डमी टेक्स्ट। तो चलिए हम डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, टेक्स्ट एडिटर में आते हैं और ये पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। चलिए हमने पेस्ट कर दिया। अब इसे ओपन करके देखते हैं। तो ओपन करने के लिए इसे ओपन कर लिया। देखिए, ये पूरा ओपन हो गया। अब हम इस टेक्स्ट को अलाइन कर लेंगे थोड़ा बहुत, तो थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ से पूरा जस्टिफाइड है कंटेंट, तो हम इसे जस्टिफाइड कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पिछली बार की तरह इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS के लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। टाइप देते हैं टेक्स्ट CSS। सबसे पहले मैं बॉडी में दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़। जैसे बॉडी में दे देता हूँ मैं बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन हमें स्टार्ट से चाहिए तो 0, पैडिंग भी हम दे देते हैं 0, तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएगी। डिस्प्ले हम दे देते हैं फ्लैक्स। और अब आती है बारी हाइट की, तो हाइट दे देते हैं हम 100 व्यू पोर्ट हाइट, यानी VH। अब बारी आती है, चले इसे से अब हम देख लेते हैं ब्राउज़र में प्रीव्यू। देखिए, ये यहाँ से हो गया है, थोड़ा लेफ़्ट हो गया है कंटेंट। चलिए अब आगे अब हमें देना है पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग करनी है। तो पैराग्राफ के लिए हम सबसे पहले दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमें कितना रखना है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल। अब बारी आती है लाइन हाइट की। लाइन हाइट हम दे देते हैं अगेन 10 पिक्सल। अब हम देते हैं टेक्स्ट को अलाइन कर लेते हैं। तो टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं जस्टिफाई। चलिए चेक करते हैं प्रीव्यू। देखिए, ये छोटा हो गया। यहाँ से भी पूरा जैसा हमने इस पोर्ट्रेट में देखा था, देखिए
पूरा यहाँ से लेफ़्ट से और राइट से पूरा अलाइन हो चुका है। अब बारी आती है इफ़ेक्ट की। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी देनी होगी, और जैसे बैकग्राउंड देते हैं हम, बैकग्राउंड में हम देते हैं URL। तो URL में हम यहाँ पर देंगे इस इमेज का जिसे हमें बैकग्राउंड में चाहिए। तो हम इमेज का यह है, इसका नेम को कॉपी कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं किस फॉर्मेट की है, प्रॉपर्टी चेक करेंगे, यह है JPEG फॉर्मेट की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे JPG और JPEG अलग अलग काउंट करता है, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस फॉर्मेट की है, JPEG। तो चलिए हम लिखते हैं, हमने इमेज का नाम सेलेक्ट कर लिया, ये नाम, और फॉर्मेट देते हैं JPEG। इसे कर लेते हैं सेव। अब देखिए प्रीव्यू, देखिए ये इमेज आ गई है, ये आपका टेक्स्ट है, लेकिन अभी जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं मिल रहा है। तो हम और आगे प्रॉपर्टी में काम करते हैं। जैसे लिखते हैं हम बैकग्राउंड को अटैच, बैकग्राउंड अटैच प्रॉपर्टी होती है ताकि बैकग्राउंड फिक्स रहे। बैकग्राउंड यदि हम स्क्रॉलर आता है तो स्क्रॉलर का यूज़ ना करना पड़े, बैकग्राउंड अपनी एक पोजीशन में फिक्स रहे। अब पिछली बार की तरह प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जैसे हमने यूज़ करी थी, उसमें वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर दे देते हैं। अब यहाँ वहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट किया था, यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको RGBA का यूज़ करके बताता हूँ। RGBA 25, ये 255, 255, ये कलर बन गया आपका वाइट कलर। इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सपोज अभी मैं 5 कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सेव करके आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए ये वाइट कलर था, ये बैकग्राउंड कलर आपका क्या हो गया, ब्लैक हो गया है। और ओपेसिटी देखिए यहाँ पर इमेज में आपको दिख रही है 0.5। तो चलिए अब हम इसे चेंज करके 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद देखिए ओपेसिटी बिल्कुल, टेक्स्ट मौजूद है लेकिन हमें टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आगे चलते हैं। आगे प्रॉपर्टी हमें कौन सी देना है, आगे हमें देना है वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप। पिछले वीडियो में भी हमने यूज़ करी थी, तो हम दे देते हैं उसी की तरह बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप में हम दे देते हैं टेक्स्ट। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखिए ये प्रीव्यू आ गया। अब लेकिन ये हो तो गया है, पूरा पोर्ट्रेट तैयार हो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमारा वाइट है। तो चलिए हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड हम दे देते हैं RGBA में देते हैं। चलिए ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी कलर को करना चाहते हैं तो उसका नाम दे देते हैं। तो हम ब्लैक करना चाहते हैं, डार्क कलर, तो ये कर दिए हमने। और यहाँ पे ओपेसिटी 1, मतलब ये पूरा ब्लैक कलर तैयार हो जाएगा। देखिए पोर्ट्रेट हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जो हमने बात की थी बैकग्राउंड क्लिप या फिल कलर, इनका यूज़ करके हम किसी भी इमेज का टेक्स्ट पोर्ट्रेट भी तैयार कर सकते हैं। यदि ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ टेक्निकल रेडियो यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी अपलोड होने वाली नई नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्निकल